नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आज आपका स्वागत है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से लाभ ये होता है कि YouTube का जो सिस्टम है वह उतने अधिक लोगों तक उसे पहुंचाता है और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण में वाच्य की। वाच्य इसलिए कि पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें कई लोगों ने टिप्पणी लिखी, कुछ ने फ़ोन करके ये बताया कि उन्हें लिंग परिवर्तन में, यानी लिंग को समझने में, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। और ये कठिनाई स्वाभाविक है, इसलिए कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, यानी जैसे दक्षिण भारत के हैं या उड़ीसा के हैं या बंगाल के हैं या और जगह के हैं, उन्हें लिंग परिवर्तन में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में अगर वाच्य को आप समझ लेंगे तो ये समस्या काफ़ी प्रतिशत, काफ़ी हद तक यह दूर हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं वाच्य की। वाच्य अंग्रेजी में जिसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं, हिंदी में वाच्य कहलाता है। तो हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम देखें कि पहले हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है। यानी हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि एक वाक्य में, यानी जो हमने वीडियो बनाया था कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है और वाक्य क्या है। उस समय ये बात हुई थी कि वाक्य में कर्ता और क्रिया, ये दो की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। कर्ता और क्रिया अगर नहीं है तो वाक्य नहीं बन सकता। जैसे राम पढ़ता है, अब ये राम करता है, पढ़ता है, क्रिया है। राम करता और पढ़ता है क्रिया। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन होगा। तो राम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया का जो रूप है वह पुल्लिंग होगा। राम पढ़ता है। ये तो इसमें कोई भ्रम नहीं होता, यह आसानी से समझ में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर हम कर्म भी जोड़ दें, यानी जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। यानी ये करता है, ये कर्म है, कर्ता, कर्म और क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहां कई बार ये होता है पुस्तक, जो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पुस्तक यहां स्त्रीलिंग है और पुस्तक के बाद पढ़ता है क्रिया है। तो कई बार होता है कि पुस्तक की अनुसार यहाँ, यानी पुस्तक जब स्त्रीलिंग है तो इसके अनुसार क्रिया क्यों नहीं हुई। तो ये एक प्रश्न आता है, अभ्यास अगर कम होता है हमें तो इस तरह का प्रश्न आता है। तो ये राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें ये समझना है कि इसमें ये जो वाक्य है इसमें प्रधान क्या है। ये कर्तवाच्य, यानी कर्ता की प्रधानता है, कर्ता इसमें मुख्य है। तो जो क्रिया का रूप होता है वो वाक्य में जो मुख्य होता है उसके अनुसार चलता है। यानी कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य में, यानी कर्ता, कर्तवाच्य मतलब कर्ता इसमें प्रधान है, जिसमें कर्ता प्रधान है वो कर्तवाच्य है। ऐसे समझ ले, कर्ता की प्रधानता है, कर्ता इसमें मुख्य है, हीरो है, नायक है। तो इसलिए जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार ही लगेगी। राम पुस्तक पढ़ता
राम गेंद खेलता है ना। कुछ भी अगर यहाँ हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, लेकिन इसमें क्रिया जो है वह केवल और केवल कर्ता के अनुसार लगेगी, क्यों कर्ता इसमें प्रधान है। अब इसको हम बदल दें, अगर हम इसे थोड़ा सा बदल दें और कर्ता की जगह कर्म को प्रधानता दे दें, कर्ता की जगह पर हम अगर कर्म को प्रधान कर दें तो वह वाक्य कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बन जाएगा। ये वाच्य का दूसरा भेद है, कर्मवाच्य। इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म पहले है। और कर्म क्या है, पहला वाक्य ही अगर लेते हैं हम तो राम पुस्तक पढ़ता है। राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। तो ये अभी इसमें इस वाक्य में अभी राम करता है और कर्ता की प्रधानता है। अब हम इसे अगर बदलना चाहें, यानी कर्तवाच्य से, ये कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य से हम कर्मवाच्य में अगर बदलना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें इस कर्म की प्रधानता दिखानी पड़ेगी वाक्य में। और कर्म की प्रधानता कैसे दिखाएंगे, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है। अब यहां जगह वही रही, लेकिन के द्वारा या से, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसके द्वारा हम कर्म को प्रधान बना देते हैं, कर्म की प्रधानता कर देते हैं, पुस्तक प्रधान हो गई। और अब ये बदल गया, तो बदल जाने का आशय यह है कि राम जो करता है, अब कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होगी, अब क्रिया होगी कर्म के अनुसार, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ये कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगेगी। अगर पुस्तक स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की क्रिया आएगी, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार क्रिया आएगी। ठीक है। अब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग की क्रिया हो गई। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ ये कर्तवाच्य था तो यहाँ राम के अनुसार क्रिया थी। तो ये अंतर है कि वाच्य में कर्मवाच्य और कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और उसकी जो क्रिया है उस वाक्य की वह कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता का लिंग जो है वही क्रिया का लिंग होता है। और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म का जो भी लिंग है, जैसे पुस्तक है या और कुछ है या पुल्लिंग का कोई शब्द है, कुछ भी है, तो जो भी कर्म होगा वह उसी के अनुसार क्रिया होगी। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे राम पढ़ता है, इसका भाववाच्य बनाएंगे तो राम से पढ़ा जाता है या राम द्वारा पढ़ा जाता है। ये कर्तवाच्य है और ये हो गया इसका भाववाच्य। ये बदलने के लिए आता है, परीक्षा में आता है, 9th 10th से ऊपर की परीक्षाओं में आता है विद्यार्थियों के लिए। टीचर्स के लिए तो हमेशा हमेशा के लिए इसकी आवश्यकता है, हमेशा समझने की ज़रूरत है। और हिंदी से संबंधित जितने प्रतियोगिता के परीक्षाओं में जितने भी पेपर होते हैं लगभग सब में पूछा जाता है।
वाच्य परिवर्तन प्राय आता है, तो ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और भाव कर्तवाच्य से, यानी इसको वाच्य परिवर्तन भी कहते हैं। कर्तवाच्य से भाववाच्य और कर्तवाच्य से कर्मवाच्य। पहले हमने बताया था कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बना। भाववाच्य में थोड़ा सा अंतर है। भाववाच्य में ये है कि इसमें कर्मवाच्य जो होगा उसका भाववाच्य नहीं बनेगा। भाववाच्य केवल कर्तवाच्य का ही बन सकता है, भाववाच्य कर्मवाच्य वाले वाक्यों का भाववाच्य नहीं बनता। अब अगर राम पुस्तक पढ़ता है, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। भाववाच्य बनेगा राम पढ़ता है, राम से पढ़ा जाता है। सीता खेलती है, सीता से खेला जाता है। राम जाता है, राम से जाया जाता है। तो इसमें जो कर्ता और क्रिया मिलकर के जो कर्तवाच्य होते हैं उनसे भाववाच्य बनते हैं। तो ये आज आपने देखा कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये वाच्य के भेद हैं, वाच्य के परिवर्तन हैं, और किस अनुसार उसको वाच्य को हम बदल सकते हैं। फिर एक बार इसको कई बार दोहराने की आवश्यकता है, तब ये दिमाग में भरता है। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनता है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य भी बनता है और भाववाच्य भी बनता है। कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बन सकता। भाववाच्य केवल कर्तवाच्य से ही बनेगा। और क्रिया जो कर्तवाच्य है तो कर्ता के अनुसार लगेगी, कर्ता का जो भी लिंग और वचन है, लिंग है, उसके अनुसार लगेगी। कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार, जो उसका कर्म है उसके अनुसार क्रिया होगी। और भाववाच्य में जो क्रिया है वह चूँकि कर्तवाच्य से ही बनता है, इसलिए जो कर्ता की क्रिया होगी वही भाववाच्य में क्रिया का वही लिंग होगा। तो ये आज हमने वाच्य के संबंध में ये जानकारी आपके साथ साझा की है। इसको कई बार देखिए, पढ़िए और थोड़ा सा अभ्यास करिए, तो निश्चित रूप से यह समझ में आएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। आज के लिए हम इतना ही। जल्दी ही व्याकरण के दूसरे किसी भाग को लेकर के हम फिर वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आपको और क्या चाहिए, क्या चीज़ आप समझना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वह भी अगर आप टिप्पणी में लिखें तो हमें अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में भी सहूलियत होगी। फिर एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।